जय हिंद साथियों। और सब बताइए कैसे हो? मस्त। चलो ठीक है, फिर शुरू किया जाए। ओके। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा नाम है सुंदर कुमार और मैं आपको क्लास 10th का पूरी तरह से तैयारी कराऊंगा, साइंस का और मैथ का और हिंदी का। ठीक है। तो अभी जो पहला डे है आज, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दें और शुरू से लास्ट तक का जो नोट्स बनाते चलें, ताकि हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नहीं तो होता क्या है ना कि अभी हाल फिलहाल में बहुत एनर्जी के साथ पढ़ता है बच्चा और बाद में जाकर के फिर गड़बड़ाने लगता है, तो ऐसा मत करना, अच्छा से फॉलो करना। और ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर डालूंगा बिल्कुल फ्री, केसी सिन्हा एनसीईआरटी दोनों कराऊंगा। तो आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन है, मतलब जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम कराएंगे केसी सिन्हा का और एनसीईआरटी दोनों का सोल्यूशन कराएंगे क्वेश्चन का। ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि किसी भी बुक को आप लेकर आ जाओ, भारतीय भवन, केसी सिन्हा या एनसीईआरटी, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ को मैं देखते हुए चलूँगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, नंबर, है ना, रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। तो जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यानी कि इसमें जो हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में बात करेंगे, है ना, संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। इसके अलावा सिद्ध किया जाएगा, जैसे √2 √5, है ना, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया जाएगा। इसके अलावा जो है कि शांत अशांत परिमेय को हम बात करेंगे इसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, तो सबसे जो छोटी इकाई होता है उसको बोलते हैं अंक, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डिजिट। ठीक है। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें अंक या डिजिट का, तो देखो हम 0 से लिखना शुरू करते हैं और लगभग 9 तक, यही चीज़ों को मिलकर मतलब कुल 10 ऐसे अंक हैं जिनसे मिलकर जो है कि हमें ब्रह्मांड का सारी संख्याओं को हम निर्माण करते हैं। जैसे में कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10, 1 से लेकर 9 तक और एक 0, यानी कि इन्हीं 10 संख्याओं, 10 डिजिट को मिलाकर ही हम किन्हीं किन्हीं संख्याओं का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। क्या कह सकते हैं कि अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखना हो 120, इसमें 1, 2 और 0 को मिला अंक मिला, जिससे एक संख्या का निर्माण हुआ। कितना? 120 का। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसका निर्माण करेंगे, उसके लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ेगा? अंक का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है। तो अंकों से कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती है? अनंत। कितने? अनंत बनाए जा सकते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछे कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो कुल कितने बताइएगा? 10। 0 से लेकर के 9 तक अंकों की कुल संख्या कितनी? 10 होती है। और ये अंकों से कितने संख्या बनाई जा सकती है? अनंत बनाया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं इसमें, हम मिटा दूं, तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक मतलब नेचर, जो नेचर में पाया जा रहा चीज़ है उसको हम काउंट करते हैं। हम उसी को काउंट, हम कोई भी नेचर में पाया जाने वाला चीज़ों को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। यानी कि गिनती का संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा जाए ये नेचुरल संख्या कितनी होती है, तो भाई दुनिया में
काउंटिंग पे आ जाए, जैसे चांद को हमको तारा को गिनना है तो तारा क्या अनंत है, ठीक है ना, पर शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक से। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर बात करें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोल पूछ सके अगर हमसे कोई, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी कौन, एक। लेकिन सबसे बड़ी अगर कह दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे इन्फिनाइट, अनंत, क्योंकि गिनती की संख्या यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि गिनती की संख्या बोले यानी प्राकृतिक संख्या बोले तो अनंत, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, एक से होता है। यानी प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 1 होगा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड करते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट हो, अगर कोई अगर हम इसे जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 कहाँ तक, अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा एक से स्टार्ट हो रहा है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक से इन्फिनाइट तक। लेकिन वही अगर हम बात करें पूर्ण संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, जीरो। पर वही पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओगे इन्फिनाइट, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे पर प्राकृतिक संख्या तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो एक है, और अगर वही बात करें पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। यानी पूर्ण संख्या को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। वहीं प्राकृतिक संख्या को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो तीसरा हम बात कर लेते हैं, तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। तीसरा हो जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या क्या है। अगर हम पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक मान को भी ऐड कर लें तो हमारा पूर्णांक संख्या निकल कर आ जाएगा। जैसे कि जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। उसमें हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसको शामिल कर लें तो निगेटिव का, यानी ऋणात्मक को, है ना। ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम ऐड कर ले, जैसे -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट तक, तो ये जो मिलकर जो संख्या का निर्माण करेगा एक हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आया, जो पूर्णांक संख्या लगभग दो टाइप से हो गए, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। और बीच में जो होता है शून्य, शून्य ऐसा है जो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए, तो हम पूर्णांक संख्या का जो अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत को शामिल कर लें तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकृति को शामिल करने पर, है ना, करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। इसका मतलब है कि जो अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या का प्रकार, पूर्णांक संख्या का प्रकार ये लगभग कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप का। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स हो जाएंगे, सही है। पहला जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे वो हो जाएगा निगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक
पूर्णांक संख्या। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के बारे में, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? माइनस का इन्फिनाइट। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनाइट हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हम कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं जो सभी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और क्या कह सकते हैं हम? तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों आते कुछ महत्वपूर्ण बात पे को ध्यान देते हुए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत या पूर्ण संख्या होगा, तो अब क्या बताओगे? जल्दी से जवाब दो। क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि क्या सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, तो क्या बताओगे? हाँ होगा। सही है। अगर आपसे कोई पूछे -2 कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या है, बताना। -2 कौन सा संख्या है? तो कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है। चलो, अगर वीडियो अभी तक अगर तो आपने देखा, अगर आपको समझ में आया या आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो पहला क्लास है, अभी पूरा साल बाकी है, हमें मेहनत करना बाकी है, आपको भी मेहनत करना बाकी है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हम बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको प्रयास करेंगे कि हो जाए। हर एक नामुमकिन सवाल को भी समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, सबसे बड़ी जो समस्या देता है हम लोग को, वो प्लस और माइनस का जो खेल है ना, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, इसको समझना बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हमने आपसे पूछा 5 माइनस का 8, तो इस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा? -3। क्यों? तो हमको पता है जिस संख्या के पहले साइन हो उसका महत्व होता है, और उनमें से अगर 5 से पहले कुछ नहीं, मतलब 5 प्लस में है, 8 से पहले माइनस यानी 8 माइनस में है, और इन दोनों संख्या में जो बड़ा होता है कैलकुलेशन के बाद उसी मान को आगे हम उतार देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 5 माइनस का 8, 8 बड़ा था, उससे पहले क्या था? माइनस, इसलिए हम जब इसको घटाए तो 3 के पहले क्या लिख दिए? माइनस लिख दिए। ठीक है। सेकेंड बात, सेकेंड ऐसे ही 7वां 8वां क्लास का है, पर अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो उसके लिए आप देख सकते हो। यहाँ पे मान के चलो आपको बोल दिया कितना? -5 + 8, इधर है माइनस, इधर है प्लस का 8। ठीक है। यानी कि 8 से पहले क्या लगा? प्लस, और 5 से पहले क्या लगा? माइनस। अगर प्लस का मान बड़ा होगा तो जवाब प्लस में आएगा, अगर माइनस का मान बड़ा होगा तो जवाब माइनस में आएगा। यानी कि 8 में से हम प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 8 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मान की बात करें तो 8 हमको सबसे बड़ा है, और 8 से पहले हमें प्लस का मान मिला, इसलिए हम 3 को प्लस में लिखेंगे। सही है। और 3 से पहले अगर हम कुछ ना लिखें इसका मतलब वो प्लस में है। ओके। चलिए एक और आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, उसको बताइएगा। -5 और -8 बराबर कितना होगा? -5 + -8 बराबर कितना होगा? तो हम आपको बता दें कि माइनस और माइनस मिलकर बनता है प्लस। ठीक है। यानी 5 और 8 क्या हो गया? 13 हो गया। लेकिन हमने आपको बोला था, क्या बोला था? कि जिसका साइन बड़ा हो, तो यहाँ पे दोनों की तरफ क्या है? माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मतलब है कि हम यहाँ पे उतारेंगे क्या चीज़? माइनस में, यानी दोनों माइनस जुड़ेंगे, पर जो साइन होगा जवाब के बाद मुझे फाइनल आंसर में वो क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है। एक और सवाल है आपके बीच में, बताइएगा कि -8 + 5
इक्वल कितना होता है, माइनस का 8 प्लस का 5 बराबर कितना। तो क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे। तो 5 जो के पहले प्लस और 8 से पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो हम घटाएंगे प्लस, है ना। तो यहाँ पे +5 और माइनस का 8 है, यानी 5 में से क्या जा रहा है, 8 जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमें साइन किसका बड़ा है, माइनस का, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करें। तो उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर समझ में अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आते हैं चौथा पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4 कहता है सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, है ना। तो कहता है 2 से विभाजित होने वाला, 2 से विभाजित होने वाला, होने वाला 2 से विभाजित होने वाला क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जो 2 से विभाजित हो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे ले लेते हैं हम 4, तो 4 कितना विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 क्या है, सम संख्या है। 6 होगा, 8 होगा, 11 होगा, नहीं होगा, 11 क्या हो गया, सम संख्या नहीं होगा। यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, ऐसे बहुत सारे संख्या हैं जो 2 से विभाजित होते हैं, और जो 2 से विभाजित होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। सेकेंड, 5वां नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, है ना, विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में बात कर ले, तो जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो 2 से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक तो ऐसे नहीं है क्योंकि वो छोटा था, 3, 5, 7, 19, 69, इस तरह से जो है, जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ये जो क्लास था इंट्रोडक्शन क्लास था, तो थोड़ा सा, और फर्स्ट क्लास भी है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम चाहेंगे कि अभी इतना पे ही लास्ट करें।